वेरी गुड मॉर्निंग। आप इन दोनों में से अपने आप को किस कैटेगरी में पाते हैं? लिफ्ट वाला शॉर्टकट पसंद है या फिर सीढ़ियों के रास्ते आप अपनी मंजिल तक पहुंचना ज्यादा पसंद करते हैं? हुसैन, मैं तो ये सोच रही थी कि जो लोग हैं वो जाहिर सी बात है वो शॉर्टकट ही चुनेंगे। आज के दौर में टाइम और मेहनत कौन खर्च करना चाहेगा? डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से फ्लोर पर रहते हैं। खैर, आज का शो ऐसे ही लोगों के लिए है ताकि वो ये समझ सके कि घर और ऑफिस में लिफ्ट की जगह सीढ़ियां चुनना कैसे उनकी सेहत पर चमत्कारी असर करता है। इससे वजन तो कंट्रोल होता ही है, एक मंजिल सीढ़ी चढ़ना दिल की उम्र को 5 मिनट तक बढ़ा देता है। और रोज स्टेयर्स के इस्तेमाल से आर्टरीज मजबूत होती हैं, कोलेस्ट्रॉल बीपी कंट्रोल रहता है। यह मानकर चलिए कि अगर आप हर दिन 5 मंजिल या 50 सीढ़ियां चढ़ लेते हैं तो 20% तक हार्ट डिजीज का खतरा घट जाता है। इतना ही नहीं, दिन में केवल 5 मिनट सीढ़ियां चढ़ने उतरने से पैर पेट की मसल्स स्ट्रांग होती हैं, पेल्विक फ्लोर में दर्द अकड़न शिकायत की परेशानी नहीं होती। और इसका सबसे ज्यादा फायदा तो वो लोग उठा सकते हैं जो बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं और मोटापा घटाने के लिए घंटों जिम में पसीना बहा रहे हैं। वो गौर से सुने, अमेरिका की तुलाने यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक सीढ़ियां चढ़ना पैदल चलने के मुकाबले 3 गुना ज्यादा कैलोरी बर्न करता है। क्योंकि जीना चाहते हैं आप और उसके लिए जीना चढ़ने की जरूरत है। ऐसे में जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो उस वक्त शरीर ग्रेविटी के खिलाफ काम करता है, हार्ट बीट बढ़ती है, शरीर में हाई फैट बर्निंग जोन में वो चला जाता है। यानी कि 8 से 10 मिनट स्टेयर्स की एक्सरसाइज घंटे भर की लंबी वॉक के बराबर असरदार है। और ये आदत अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी डालिए, क्योंकि मोटापा सिर्फ बड़ों के लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी एक महामारी बनता जा रहा है। देश के लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक अगले कुछ साल में ओबीज बच्चों की का जो नंबर है वो 3 करोड़ से बढ़कर करीब 8 करोड़ तक पहुंच सकता है। जब बचपन ही बीमारियों के बोझ तले दब जाएगा तो देश को सुपर पावर बनाने का सपना कैसे सच होगा? इसलिए बच्चे हो या फिर हो बड़े, सब हेल्दी और फिट रहे, उसके लिए जरूरी है मोटापे पर अभी इसी वक्त से ब्रेक लगाएं और उसके लिए स्वामी रामदेव के उपाय अपनाएं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, अभी हमने कार्यक्रम की शुरुआत में स्वामी जी कार्यक्रम की शुरुआत में हमने 2 तरह के लोगों को, 2 कैटेगरी के लोगों को दिखाने की कोशिश की। एक वो लोग हैं जो लिफ्ट वाला शॉर्टकट अपना लेते हैं और दूसरे वो लोग हैं जो सीढ़ियों का इस्तेमाल अब भी कर रहे हैं। ये बड़ी तारीफ की बात है ऐसे लोगों की। तो स्वामी जी, आप भी ज़रा जब कहीं ट्रैवल करते हैं, कई जगहों पर मीटिंग्स में जाते होंगे, तो आप ज़्यादातर क्या लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं या अब भी आप भी सीढ़ियों वाला रास्ता ही अपनाते हैं? मैं सीढ़ियों से चल कर के लिफ्ट से पहले पहुंच जाता हूं और उसमें बड़ा आनंद होता है। और हम तो बुर्ज खलीफा पर भी ऐसे ही चढ़ गए तो और जहाँ पर हमारे देवी देवता कई जगह बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर है, चंडी देवी, मनसा देवी से लेकर के, और हमारी जो है वैष्णो देवी इधर जम्मू कश्मीर में कटरा में वैष्णो हमारी देवी, माता रानी से लेकर के, तो हम तो हिमालय में गंगोत्री से लेकर के गोमुख तक पैदल चलने में विश्वास रखते और सुबह उठ करके हर रोज दौड़ लगाते, रनिंग करते। और इससे देखो, एक तो घुटने टनाटन, हमारे जो उम्र में छोटे भाई हैं, छोटी बहन है और बड़े भैया हैं और बापूजी के भी घुटने खटपट हो रखे हैं, लेकिन हमारे घुटने इसलिए एकदम टनाटन है, घोड़े के साथ बढ़ते हैं। ये है मतलब ये कि स्वामी जी को जो लोग मानते हैं, चाहते हैं, सीधे भी चलते हैं, हर वक्त स्वामी जी सीधे भी और बैक रनिंग भी करते हैं। का नाम लेते ही बिल्कुल से आंखें भर आती हैं और भाव विभोर हो जाते हैं। उनको सिर्फ स्वामी जी को प्रणाम करके नहीं बैठे रहना है, उनको भी स्वामी जी के जिंदगी में जो चीज़ें शामिल है उनको अमल में लाना है। मतलब ये कि सीढ़ियों का जितना इस्तेमाल हो सके वो कीजिए। आप भी अपने घर जाते वक्त, आपका फ्लैट अगर 3री 4थी मंजिल पर है, थोड़ी कोशिश कीजिए कि बिल्डिंग या सोसाइटी में अपने घर में जाते वक्त लिफ्ट का इस्तेमाल ना हो बल्कि सीढ़ियों का इस्तेमाल कर लिया जाए। ये आपके लिए ज़बरदस्त फ़ायदा आपको देगा, जो धीरे धीरे उसका फ़ायदा आपको होगा और आपको वो फ़ायदा कुछ वक्त के बाद दिखाई देगा। अच्छा स्वामी जी, देखिए ये इसलिए मैंने कहा कि जितना मुमकिन हो सके सबको ये काम करना चाहिए ताकि उनकी बॉडी हेल्दी रहे, क्योंकि स्टेयर्स चढ़ने को लेकर के एक रिसर्च आई है
ये रिसर्च ये बताती है कि सीढ़ी चढ़ना एक तरह का एक्सरसाइज करना है और वॉक करने से ज्यादा कारगर है। ये पैदल चलने के मुकाबले 3 गुना ज्यादा कैलोरीज को बर्न करता है। मतलब ये कि ये तो पैदल चलने से ज्यादा फायदेमंद है, ये तो साबित हो गया। एकदम एक देखो उसमें ना कई चीजें एक साथ जुड़ गई ना, माने आप चल भी रहे, ऊपर चढ़ भी रहे, तो मूवमेंट ऊपर की ओर ज़्यादा हो रहा है ना आपका, तो जो है घुटनों के साथ उससे आपका बैलेंस भी बढ़ रहा है, आपके फेफड़े और हार्ट के लिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए भी ज़्यादा अच्छा है। अब चलने के साथ साथ हमने देखो ना साधारण बैठक लगाई, हनुमान बैठक लगाई, अब मिश्र दंड लगा रहे हैं, तो देखो एक अब खाली घुटने की एक्सरसाइज नहीं हो रही है ना, इसमें घुटने की भी, पेट की भी, पीठ की भी, छाती की भी एक्सरसाइज हो रही है। 33 के 33 वर्टिब्राज भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसलिए जब हम चढ़ते हैं सीढ़ियाँ तो घुटनों के साथ पेट के लिए, पीठ के लिए, दिल के लिए, दिमाग के लिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए आप हाफेंगे नहीं। जो सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तेजी से उनको कभी भी अस्थमा की बीमारी नहीं होगी, कभी हार्ट की बीमारी नहीं होगी। तो ये इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट है। इसलिए सीढ़ियाँ जो है ये समृद्धि का प्रतीक नहीं है, ये शारीरिक दरिद्रता का प्रतीक है। ये जो क्या कहते हैं लिफ्ट है, सीढ़ियों से चढ़ करके जाओ। सीढ़ियाँ तो ऊपर लेकर जाती हैं, संसाधनों को समृद्धि का प्रतीक मान लेते हैं। ऊपर लेके जाती, बहुत ऊपर चली जाती है। हो गए बाज वक्त लगता है कहीं आसमान के ऊपर न निकल जाए। चलेंगे, गाड़ी में चलेंगे, अपनी गाड़ी पंचर कर लेते। चलिए स्वामी जी, ये जो रिसर्च हमने बताई इसके बाद अब मुझे लगता है कि अपनी सोसाइटी में मैं देखूंगा कि लोग सोसाइटी के जो एक अंदर इनर रिंग रोड होती है उस पर कम चक्कर लगाएंगे। लोग अपनी टावर में ही सीढ़ियों पर चढ़ रहे होंगे और वॉक के बजाय, वो 3 गुना फायदा लेने की वजह से, क्योंकि ये हमने बहुत पते की बात लोगों को बता दी है। अच्छा स्वामी जी, देखिए स्टडी ये कहती है कि सीढ़ियों के इस्तेमाल के वक्त शरीर ग्रेविटी के खिलाफ काम कर रहा होता है, हाई फैट बर्निंग जोन में चला जाता है इसकी वजह से शरीर, और इससे वजन वॉक के मुकाबले तेजी से घटता है, तेजी से कम होता है। तो स्वामी जी, वजन घटाने के लिए इसके अलावा और क्या क्या फॉर्मूले अपनाए जा सकते हैं? वो जो रिक्शों के पीछे लगा रहता है, बिना वजन, बिना वर्जिश के वजन घटाएं, वो वाला रास्ता भी कुछ होता है क्या? फिर तो खाने पे लगाम लगानी पड़ेगी। देखो, बिना वर्जिश के तो वजन कम होगा नहीं, बिना गति के दुर्गति तो हो सकती है, प्रगति नहीं हो सकती। इसलिए गति में ही प्रगति है, बिना गति के दुर्गति है। फिर जो केवल उपवास से भी वजन कम होता है, लेकिन फिर वो बढ़ जल्दी जाता है। इसलिए, और जो केवल उपवास से वजन कम करते हैं और फिर उसमें जो गंदे तरीके अपनाते हैं, लाइपोसेक्शन अपनाते हैं, फैट कटर्स खाते हैं, फिर कुछ उसमें बैरेटिक सर्जरी करा लेते हैं, बहुत तरह के ऐसे अपने शरीर के साथ जो अन्याय करते हैं, इनजस्टिस करते हैं, वो बहुत ही खतरनाक है। तो जितने भी अब देखो, केवल उपवास से वजन कम करते हैं ना, तो शरीर में बड़े बड़े निशान से पड़ जाते हैं, न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, माइक्रोन्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर होते हैं। कई बार तो ज़्यादा उपवास करने से लोगों की मौत तक हो जाती है। लो, और ये बाकी अलग अलग प्रकार के केमिकल्स खा करके, फैट कटर्स खा करके, लाइपोसेक्शन करा करके, बैरेटिक सर्जरी करा के कितने लोगों को हमने मरते देखा है। तो देखो, 2 तरीके तो ये है, सितकोणासन, चक्की आसन। तीसरा है ये पश्चिमोत्तानासन, ऐसे, ये ऐसे, और फिर यदि ये पूरा कर ले फिर तो कहना ही क्या, ये ऐसे तो ये, और फिर सीधे लेट करके स्लिम चॉइस भी खिलाते हैं हम लोगों को। मैं तो हर वेट को खिलाते हैं, गोधन अर्घ भी पिलाते हैं, ये अर्धहलासन, फिर ये पादवृत्तासन, ऐसे पूरी गोलाई में यूं घुमाते हैं, यूं। अब इतना तो सबके लिए घुमाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो एक एक पैर से ही कर ले। ये जो हम दोनों से कर रहे हैं ना, इस अभ्यास को एक एक पैर से ही करने हैं, ऐसे कर। लोगों को घुमाने से बेहतर है कि अपने पैरों को घुमा लीजिए, और फिर एक एक पैर से बताता हूँ। देखो, थोड़ा सा हाथ भी घुमा लीजिए, शरीर गतिमान रहेगा तो आपका ही फायदा होगा। अच्छा स्वामी जी, जो फायदे आज हम सीढ़ियों के चढ़ने के बता रहे हैं, अगर लोगों ने इसे आत्मसात कर लिया
तो बहुत जल्द जो लिफ्ट ऑपरेटर नहीं बैठता लिफ्ट के अंदर, वो वहां की बजाय सीढ़ियों के आसपास कहीं बैठेगा और वो लोगों को एक एक करके सीढ़ी पे जाने देगा। बड़ी भीड़ लगेगी सीढ़ियों के बाहर कि भैया मुझे सीढ़ी से जाने दो। अब देखिए स्वामी जी, जीना चढ़ना और उतरना, इससे जो किसी को लुढ़क ना जाए, लेकिन ये हिल वाली सीढ़ियां पहन करके सीढ़ियां मत चढ़ना। हाँ, ये बात। एक बहन हिल वाली ये वो पहन रखी थी सैंडल, और उससे फिसल गई, सच में गिर करके मर गई साहब। ये डिस्क्लेमर हम फिर से दे देते हैं। बड़े आदमी की बेटी, हाई हील, बहुत बड़े, उनके बाप जज थे। हाँ, हाई हील के साथ सावधानी भी रखे। जीना चढ़ना उतरना मना है। ऊंचाई पर चढ़ना तो है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद अपने जिम्मेदार होंगे। ठीक है स्वामी जी। तो इस डिस्क्लेमर के साथ अब स्वामी जी एक और बड़ी पते की बात बता दें जरा दर्शकों को। सीढ़ियां चढ़ने और उतरने की जो एक्सरसाइज है, इससे दिल की सेहत को भी चमत्कारी फायदा मिलता है। एक सीढ़ी चढ़ने से दिल की उम्र 5 मिनट बढ़ जाती है, और रोजाना अगर 5 मंजिल कोई आदमी, यानी 50 सीढ़ियां अगर मान लें हम उसको, चढ़ता उतरता है, तो दिल पर जो खतरा है वो 50% कम हो जाता है। अब ये इतना कमाल का फायदा है कि हर किसी को ये फॉर्मूला अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए। अब इससे आसान एक्सरसाइज स्वामी जी क्या हो सकती है? अरे आजकल तो ऐसे अचानक लोगों को ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, और अचानक बच्चों से लेकर के जवानों से लेकर के और 30, 35, 40 साल के लोगों की अकाल मृत्यु हो रही है। तो ये तो आपने जो है शिव कार्य कर दिया। भगवान शिव मृत्युंजय ही ना, वो अकाल मृत्यु से बचाते हैं। तो ये सत्यम शिवम सुंदरम वाला काम कर दिया। तो वेट घटाने वाले अभ्यास हमने पूरे करवा दिए, और साथ ही साथ आपने जो हार्ट वाला बताया ना, उसको मैं एड ऑन कर लेता हूँ। उसमें एक तो गोमुखासन और जोड़ लें। तो आपने 50% तो सीढ़ियाँ चढ़ा करके खतरा टाल दिया, 50% मैं पूरा टाल देता हूँ, तो 100% खतरा टालेंगे ना। 50 बिल्कुल बिल्कुल सर। अपने जो भी काम है 100% करेंगे, तो 50% तो खतरा सीढ़ियाँ चढ़ने से टल जाएगा। फिर गोमुखासन थोड़ा कर लेंगे, और वो भी कपालभाति के साथ कर लेंगे। फिर थोड़ा इस गोमुखासन के साथ साथ स्कंध संचालन भी कर लेंगे। एक तो ऐसे गोमुखासन, फिर दूसरा स्कंध संचालन ऐसे, फिर तीसरा ये ऐसे, ये लो, और ये ऐसे। फिर अर्जुन की छाल दालचीनी और पिला देंगे, खाली पेट कार्डियोक्रिट खाने के बाद हृदय अमृत पिला देंगे। अर्जुन की दालचीनी, अर्जुन की छाल और दालचीनी पीने वालों को कभी भी ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक नहीं हो सकता। सारी अनवांटेड चीजों को धो देता है। गोधन अर्घ पीने वालों को, सुबह सुबह पेठे का जूस या लौकी का जूस पीने वालों को कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक नहीं होगा, खून में गाढ़ापन नहीं आएगा। और साथ ही जो सदा खुश रहते हैं, हुसैन भाई की तरह, मीनाक्षी ज्योत्सना जी की तरह, जो हंसते मुस्कुराते रहते हैं, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। ओहो, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए। ये लोग पता नहीं क्यों जब देखो तभी मुंह लटकाए, ऐसे ऐसे मायूस से, निराश, हताश, उदास से बैठे हुए। स्वामी जी, ये जो हिम्मत ना हारिए वाला हंसो मुस्कुराओ सूत्र है ना, कई बार लगता है इसी के हिम्मत के सहारे ही बहुत सारी लाइफ में जो है चुनौतियां मिट जाती हैं। लेकिन स्वामी जी, ये थॉट लाइफ में आना चाहिए कि हिम्मत नहीं हारना है, चाहे कोई परिस्थिति हो, चाहे तबीयत कैसी हो, चाहे मूड कैसा हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लेकिन स्वामी जी, अभी क्योंकि सीढ़ियों वाली बात हो रही थी, तो अगला विषय लूं उससे पहले एक चीज आप और समझाएं। कई लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सीढ़ियां चढ़ने में तो बहुत फायदा है, आप 10-10 माले, 15-15 माले आप चढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उतरने के टाइम में अगर उतनी ही तेजी से आप फिर सीढ़ियां उतरते भी हैं तो घुटनों के ऊपर प्रेशर आता है। तो स्वामी जी, इसे थोड़ा सा बताएं कि चढ़ना तो बहुत अच्छा है, क्या उतरना भी उतने ही बेनिफिशियल है या नहीं है? तो फिर चढ़ने में हम सीढ़ियां ले लें, उतरने में हम लिफ्ट ले लें। हाँ, उससे ना आपके, इसलिए मैं कहता हूँ एक तो सीधा चलना और एक जी चलना, इससे कार्टिलेज नहीं घिसेंगे आपके। सीधा दौड़वाते भी हम, और फिर उल्टा दौड़वाते भी और चलवाते भी। इससे पेट के लिए, पीठ के लिए, घुटनों के कार्टिलेज जो घिसते हैं ना, उसके लिए तो ये अभ्यास करेंगे। ऐसे 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 कर लिए, ऐसे ऐसे ऐसे। और
ऐसे घुटनों को खींचना, देखो ढीला छोड़ना, ऐसे खींचना ढीला छोड़ना, ये। और एक ये हम ऐसे ही ये बताते हैं ना, बैठे बैठे भी कर सकते हैं, उल्टे लेट के यार बता रहे थे मकरासन में, ये करवा देते हैं। फिर जो है हम तो रोज़ जो है आप खुद देखते हो, ये दंड बैठक लगाते हैं, ये ऐसे, फिर ऐसे करवाते हैं। तो इतने अभ्यास इसलिए करवाते हैं कि 100 साल तक आपके कार्टिलेज नहीं घिसेंगे। फिर जो है सामान्य रूप से तो ये मोरिंगा बहुत अच्छा है, मोरिंगा सहजना, पारिजात, एलोवेरा, गिलोय, और इसका निर्गुंडे का रस पी लेते हैं ना तो कार्टिलेज घिसने से बच जाते हैं। दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी, गुगल, खाली पेट पीडानिल, गोल्डी, ऑर्थोग्रिट ले लेते हैं। घिसे हुए कार्टिलेज हमने अच्छे कर दिए हैं। चूहों पर हमने जो ट्रायल किया, एनिमल ट्रायल जिसको कहते हैं, तो 15-20 दिन में रिजल्ट आ गए। आदमी के ऊपर थोड़ा समय लग जाता है, 2-1 महीने लग जाता है, लेकिन 2-3 महीने में घिसे हुए कार्टिलेज वापस आ जाते जी। खाली पेट जो गोधन अर्क पीते हो खाने के बाद, खाली पेट उठते ही गोधन अर्क और नाश्ते से 1 घंटा पहले जो गोघृत पान कर लेते हैं, तिल का तेल या वर्जिन कोकोनट ऑयल, बादाम रोगन ले लेते हैं ना, अरे साहब घुटने टनाटन रहते हैं एकदम 100 साल तक। इसके लिए बटरफ्लाई भी अच्छा है और इसके लिए ये अभ्यास भी अच्छा है। स्वामी जी वो लोग जो आलसी हैं, ऐसे भी अखरोट ऐसे ही खा सकते हैं, 2 अखरोट सुबह सुबह खाली पेट नाश्ते में खा लीजिए। स्वामी जी वो लोग जो आलसी हैं, जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के बीच ऐसे लोग भी हैं जो लाइफ में शॉर्टकट की बजाय मेहनत वाले रास्ते को चुनते हैं। उनका कोलेस्ट्रॉल बैलेंस रहने में भी मदद मिलती है, लेकिन बाकी लोगों के कोलेस्ट्रॉल को भी तो कंट्रोल करना होगा। उसके लिए उन्हें क्या उपाय करने की जरूरत है? सबसे पहले तो आलस त्यागें। हाँ, ये कोलेस्ट्रॉल बड़ा खतरनाक है तो एक छोटा सा तत्व, लेकिन इससे लोगों को अचानक ब्रेन स्ट्रोक आ रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से पूरे शरीर में कहीं पर भी जो है ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर के साथ साथ कहीं पर भी शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, नर्व डैमेज हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और दर्दें शरीर में होने लगती हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, और अच्छा ही घुटनों को अच्छा करने के लिए वज्रासन में भी ऐसे बैठना चाहिए और मंडूक आसन में साथ साथ करना चाहिए, मंडूक आसन, योग मुद्रासन। चलिए अब आपने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर देता हूँ। कोलेस्ट्रॉल घटाने के 10 उपाय। लौकी या पेठे का जूस, ये पेठा बेचारा बहुत देर से हमारी तरफ ही देख रहा है, इसके आगे लौकी भी रखी है, ये लौकी भी बड़ी अलौकिक है। ये लौकी या पेठे का जूस ले ले, इससे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। सुबह सुबह लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, प्याज खाने से तो कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है और नींद भी बड़ी अच्छी आती है। और सुबह सुबह गोधन अर्क लेने से भी कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। नहीं तो हम तो इसके अंदर कोलो गार्लिक और लिपिडोम हम देते हैं, उससे भी कोलेस्ट्रॉल। अर्जुन की छाल दालचीनी से भी कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। कोई भी वेजिटेबल जूस पी लो, बहुत तरह के हम वेजिटेबल्स रखते हैं, उस जो है चाहे वो आप खीरा, करेला, टमाटर का जूस पीते हैं, कोई भी वेजिटेबल्स का, अलग अलग प्रकार की जो सलाद है, इसका डिटॉक्स जूस आजकल तो पूरी दुनिया में, मैं तो दुबई से लेकर के और अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया कहीं पर भी जाता हूँ, आजकल डिटॉक्स जूस के नाम पर वेजिटेबल जूस पिला देते हैं लोग। कोई भी अकेला खीरा का जूस पी लीजिए, खीरा का जूस पीने से ब्लड, अकेला अनार का जूस पी लीजिए, अकेला सेव का, और या अकेला टमाटर का जूस पी लीजिए, और करेला का जूस पीने से तो पूरा पेट एकदम ऐसे शंख प्रक्षालन जैसा हो जाता है। तो एकदम से कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल, वेट भी नहीं बढ़ेगा, और जो है पेट में भूख ऐसे टनाटन लगती है। जिनको बहुत अच्छा खाने का शौक हो ना, तो पहले सुबह सुबह जिस दिन अच्छी दावत मारनी हो, दोपहर को या शाम को, तो सुबह सुबह करेले का जूस पी लो, पेट एकदम बढ़िया साफ हो जाएगा। और फिर जो है जो भी खाओगे लक्कड़ पत्थर हजम हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा, वेट भी नहीं। और जो लोग सीढ़ियों का इस्तेमाल करते रहेंगे उनका कोलेस्ट्रॉल तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। ये सिर्फ सांप सीढ़ी वाले खेल में होता है कि बीमारी वहाँ पर सांप काटता है और ऊपर से एकदम से नीचे जिग से आदमी नीचे आता है, लेकिन यहाँ कोई बीमारी वाला सांप नहीं काटेगा अगर आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करते रहेंगे। अच्छा स्वामी जी, देखिए कोलेस्ट्रॉल तो आपने ठीक करवा दिया, लेकिन अभी बीपी लोगों का बढ़ा हुआ है, उसको भी ज़रा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इस मौसम में स्वामी जी खास तौर से बीपी शूट होना कितना खतरनाक हो सकता है, और किस उम्र के बाद ब्लड प्रेशर को लगातार चेक करना, उसे मॉनिटर करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है? ये आजकल तो 30-35 साल के बाद ही लोगों का बीपी बढ़ने लग गया है। फॉरवर्ड बेंडिंग, इसको कहते हैं शशकासन, आगे झुक गए, इससे बीपी नॉर्मल होता है। फॉरवर्ड बेंडिंग,
और फिर जो है बैकवर्ड बेंडिंग। बैकवर्ड बेंडिंग में दो हैं, एक है उष्ट्रासन, एक है सुप्त वज्रासन। तो ये 4 अभ्यास हम बता रहे हैं, आगे झुकने वाला और पीछे झुकने वाला, बैठ करके मंडूकासन, उष्ट्रासन, और ये जो भी ऐसे ऐसे झुक। फिर ये 2 अभ्यास हो रहे हैं, एक है मर्कटासन ऐसे और एक है भुजंगासन। इससे बीपी एकदम नॉर्मल रहता है। और मुक्तावटी ले ली खाली पेट 2-2, तो कितना ही 10, 20, 30 साल पुराना जेनेटिक बीपी तक अच्छा हो जाता है। बीपी बढ़ने के 3 मुख्य कारण हैं। एक तो जेनेटिक कारण है, दूसरा बहुत ज़्यादा वजन बढ़ने से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ने से, नींद न आने से, बहुत ज़्यादा चिंता करने से, और तीसरा कारण जो है बीपी का बहुत ज़्यादा जो सिंथेटिक दवाइयाँ खाते हैं, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स लेते हैं, उत्तेजक आहार लेते हैं, उससे भी बीपी बढ़ जाता है, पित्त बढ़ने से भी। तो किसी भी कारण से, चाहे जेनेटिक रीजन से बीपी बढ़ाओ, चाहे पित्त के कारण से बीपी बढ़ाओ, चाहे लाइफस्टाइल के इम्बैलेंस से बीपी बढ़ाओ, मुक्तावटी के सेवन से तो कितना ही पुराना 10, 20, 30 साल पुराना भी बीपी ठीक हो जाता है। और ये बिल्कुल सिंपल अभ्यास है, मर्कटासन और ये भुजंगासन। कितना अच्छा है ना। इतना ही करने से बीपी परमानेंट ठीक, लो 100% रिवर्स हो जाएगा बीपी। और बीपी बढ़ने से फिर ब्रेन स्ट्रोक होता है, बहुतों की किडनियां फेल हो जाती हैं। बीपी ठीक हो गया स्वामी जी, लेकिन सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मुझे अभी ध्यान आया, हार्ट के लिए तो हमने कार्डियोक हृदयामृत अर्जुन का बता दिया था, मस्तिष्क के लिए मेधावटी, और जो है किडनी के लिए गोखरू, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, गुगुलिया, रीनोग्रिट और ले ले, तो बीपी और बीपी के कॉम्प्लिकेशन से सभी मुक्त रहेंगे मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी देखिए, कामयाबी की सीढ़ी जिसे चढ़ना है वो मेहनत वाली सीढ़ी के जरिए जाएगा, तो बीमारियों वाला सांप उसको नहीं डसेगा, ये तो गारंटीड हो गया। और उसकी सक्सेस सस्टेनेबल होगी। हाँ, वो जहाँ पहुंचेगा वहाँ रुकेगा, ठहरेगा और कामयाब रहेगा। स्वामी जी एक चीज़ अभी अचानक मुझे ख्याल आया कि लोग सीढ़ियाँ चढ़ने से अक्सर इसलिए भी बचते हैं कि ज़रा सा सीढ़ी चढ़ते ही सांस फूलने लगती है। तो क्या लगातार सीढ़ी चढ़ने का जो अभ्यास है वो कर लिया जाए तो सांस फूलने वाली परेशानी भी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी? हाँ, तो उससे सांस फूलना भी बंद हो जाएगा। हाँ, तो इसमें 2 बातें। एक तो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जो हमारा फेफड़ा है, श्वसन तंत्र है, वो अच्छा हो जाता है सीढ़ी चढ़ने से। और दमा, कफ, कोल्ड, 3 ही तो बड़ी बीमारी है। एक है कफ रोग, या तो भस्त्रिका करो ऐसे ऐसे, इतने दम खम के साथ करना पड़ेगा भस्त्रिका, ऐसे अनुलोम विलोम, नहीं तो अपना सीढ़ियां चढ़ो खाली पेट, ब्रोनकम खाने के बाद स्वासारी या स्वासारी क्वाथ या स्वासार अवलेह या च्यवनप्राश या दूध में हल्दी, शिलाजीत, सुंठी, अश्वगंधा और मुलेठी, 5 चीजें उबाल करके पी लो। और थोड़े दिन डाइट में भुना हुआ चना और साथ में वो ले लो द्राक्ष, लो, इससे पूरी तरह से दम नहीं खुलेगा, दम खम के साथ जिएंगे। दमा से दम नहीं निकलेगा, दमा का दम निकाल देंगे। अच्छा स्वामी जी एक चीज़ और ज़रा बता दीजिए, एक आपने डिस्क्लेमर ये जोड़ा था कि हील पहन करके सीढ़ियों पर नहीं चढ़ना है। क्या कुछ और ऐसे लोग हैं जिनको सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मतलब जिनको सांस से जुड़ी बीमारी हो या कोई और परेशानी किसी को है, वो सीढ़ियों से जाएगा तो उसको कोई मुश्किल पेश आ सकती है? या किसी को आर्थराइटिस की बहुत नहीं, दिक्कत बस सांस की बीमारी है तो धीरे 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 चढ़े, हमारी तरह से दौड़ के नहीं चढ़े। ये मेरे साथ जो है, जो जड़ सुरक्षा वाले सीआरपीएफ वाले बालक रहते हैं ना, उनको पता है, वो मेरे साथ वो भी 2-2 सीढ़ी चढ़ते हैं। मैं देखो, मैं अपनी बता रहा हूँ, अभी भी मैं इंडिया टीवी पे भी स्टूडियो आया तो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, तो 2-2 चढ़ रहा था। तो हमारी आदत है 2-2 सीढ़ियाँ चढ़ने की, एक साथ 2 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उतरते समय तो एक से उतरते हैं, कहीं पैर फिसल ना जाए। तो जो है, जो 2-2 ना चढ़ सके, तेजी से ना चढ़ सके, तो धीरे धीरे चढ़ो ना, तो दमा भी अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही जिनको हार्ट की प्रॉब्लम, उनको भी धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़नी चाहिए। तो दमा वालों को, हार्ट पेशेंट को, जिनको पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया और वर्टिगो की प्रॉब्लम है ना, उनको, वर्टिगो वालों को तो सीढ़ी के जिधर से गिरने की संभावना होती है उधर नहीं चलना, दीवार के साथ चलना चाहिए उनको। कभी चक्कर आदि आए तो चलो संभल तो जाएंगे। और जो आपने कहा था ना, जो लिफ्ट में बैठा हुआ आदमी रहता है ना, वो भी बैठा बैठा मुटिया जाता है, उसको भी साथ साथ में चलना चाहिए। ऐसे जिनको किसी को
किसी को पार्किंसन हो, किसी को जो है वर्टिगो की प्रॉब्लम हो, तो जो एक आदमी सीढ़ियों पर छोड़ दे, जो है जो कॉलोनी वाले हैं, फ्लैट वाले हैं, तो वो जिनको वर्टिगो की प्रॉब्लम है उनको संभाल के चलने की जरूरत है। स्वामी जी, पैरों की बात कर लेते हैं। एक रिसर्च आई है जो कहती है कि पैरों की मामूली सी लगने वाली एक्सरसाइज पैर पेट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है, लेकिन कोर हेल्थ को सुधारने के लिए और क्या क्या करने की ज़रूरत है? कौन सा योग करें, क्या खाएं, ये अच्छे से समझाइए। एक काफ रेजिस के बारे में भी आप अक्सर बताते हैं कि कैसे हमारी जो पिंडलियां हैं पेट तक जुड़ी हुई हैं, और जब उन पिंडलियों में मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो पेट को इसका लाभ मिलता है। लेकिन इसके अलावा कोर की और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस की जा सकती है? ये दो अभ्यास इतने सरल हैं। एक तो ये देखो, ये दो अभ्यास, एक तो ऐसे आगे पीछे यूं दबाना और फिर यूं गोल घुमाना, ये अभ्यास बड़े ही अच्छे। एक तो ये कोर हेल्थ के लिए और एब्डोमेन हेल्थ के लिए। ये ज़्यादातर लोगों के पैरों की नस नाड़ियाँ ऐसे होना चाहिए ना, देखो पैर ये ऐसे पूरा का पूरा, ऐसे पैर का एक एक मांसपेशी ना पूरी ऐसे फर्स्ट क्लास रहनी चाहिए। तो ये है योग का फायदा, ऐसे पैर एकदम फर्स्ट क्लास। अब इसके लिए आगे पीछे मैंने कहा पैरों को दबाएं, गोल गोल घुमाएं, और फिर एक यह उत्तान पादासन। इससे कोर हेल्थ और एब्डोमेन हेल्थ, ज़्यादातर लोगों की कमर का और पेट का कबाड़ा निकला पड़ा है, तो ऐसे 1-2 मिनट ऐसे ये करके रखें। लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, यूट्रस और प्रोस्टेट और मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, तीनों चक्र शुद्ध हो जाएंगे। 2 मिनट रोक करके खेलेंगे तब पता लगेगा। 10-20 सेकेंड लोग ऊपर उठा करके रखते हैं, फिर धड़ाम से नीचे डाल देते हैं, छोड़ देते हैं। ये नहीं तो ये, और इसमें साथ में कपालभाति कर लिया, फिर तो सुपर हेल्थ मिलेगी। लोग स्वामी जी जानते हैं, समझते हैं, फिर भी शायद मरकटासन कर ले, अनजाने बने रहना चाहते हैं। हर किसी को खबर है, धीरे धीरे सब जानते हैं कि भाई सीढ़ियों पर चलना, साइकिल चलाना, पैदल चलना, ये सारी चीज़ें बड़े फ़ायदे की हैं। और लोअर बॉडी की एक्सरसाइज से पेल्विक फ्लोर में दर्द और अकड़न की जो शिकायत है वो भी बिल्कुल नहीं होती है, और अगर किसी को है तो वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। स्वामी जी, अगर पेल्विक फ्लोर कमज़ोर हो जाएगा तो इससे कौन कौन सी बीमारियों का खतरा रहता है? जो लोग बिल्कुल पैदल चलना पसंद नहीं करते, जिनको बिल्कुल सीढ़ियों की आदत नहीं है, वॉक नहीं करना चाहते, साइकिल नहीं चलाना चाहते, उनका तो पेल्विक फ्लोर गड़बड़ है। बहनों को हार्मोनल इम्बैलेंस का खतरा रहता है, मासिक धर्म की प्रॉब्लम रहती है, इससे लीवर की बीमारियों का खतरा रहता है, किडनी की बीमारियों का खतरा रहता है, एसजीओटी, एसजीपीटी, बिलिरुबिन आदि बढ़ जाता है, क्रेटिनिन आदि बढ़ जाता है। पेल्विक हेल्थ गड़बड़ होने से रात को बार बार शोषो के लिए उठना पड़ता है। पेल्विक हेल्थ गड़बड़ होने से गारहस्थ जीवन में, दाम्पत्य जीवन पर खतरा मंडराने लगता है, और पेल्विक हेल्थ खराब होने से व्यक्ति की जो जीवनीय शक्ति है, पुरुषों का पौरुष कम हो जाता है, माताओं का मातृत्व क्षीण हो जाता है। इसलिए इस पेल्विक हेल्थ का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए उत्तान पादासन के साथ ही मरकटासन भी थोड़ा और कर लिया करें, और यदि फिर हो बन पाए ना तो फिर थोड़ा ये जो है इसमें फिर ये थोड़ा सा ये सेतुबंद भी ऐसे कर लिया कर। ये पेल्विक हेल्थ, आपने बहुत अच्छा शब्द दिया है, पेल्विक हेल्थ, एब्डोमेन हेल्थ। और उसके लिए फिर हम तो ये भी कर लेते हैं, तो मीनाक्षी ज्योत्सना जी भी बहुत अच्छा करती है। एक दिन आपके भी, ये मेरी स्वामी जी बिटिया भी बड़े अच्छे से कर रही है, पकड़वा करके चुसवाएंगे, फिर बचपन की याद दिलाएंगे आपको। तो ये बड़ा अच्छा है। एक विषय और ले लेती हूँ स्वामी जी। पैरों की एक्सरसाइज होती रहेगी तो घुटनों में दर्द की परेशानी नहीं होगी। अब लेकिन जिनके घुटने पहले से ही कमजोर है वो एक्सरसाइज कैसे करें? अक्सर वो यही बात पूछते हैं। वो अकड़े रहते हैं, फिर जलन से जूझते हैं। वो ये कहते हैं कि चलना तो बहुत चाहते हैं लेकिन क्या करें, घुटने साथ नहीं देते, तो कैसे करें बिटिया एक्सरसाइज? तो स्वामी जी ऐसे लोगों के लिए भी तो कुछ उपाय बताएं। तो देखो कितना अच्छा है ना, देखो ये एक तो ये बटरफ्लाई ये तो सब कर सकते हैं, बड़ा अच्छा है। इससे भी जो है पेल्विक हेल्थ अच्छी रहती है। मैंने देखा ये बहुत
ज़बरदस्त है और सब बड़े आसानी से कर भी लेते हैं ये। और थोड़ा ये 2 अभ्यास सूक्ष्म एवं के हम अक्सर रोज़ ही करवा देते हैं। एक फिर घुटनों को यूँ खींचना और यूँ ढीला छोड़ना, ये बड़ा अच्छा है। ये देखो दोनों घुटने यूँ खींच रहे, ढीला छोड़ रहे। और फिर जो है घुटनों के ऊपर थोड़ा सरसों का तेल लगा लें तिल का तेल लगा लें, या ज़्यादा ही दर्द है तो इसमें थोड़ा सा पीड़ांतक तेल, पीड़ानिल तेल हमने दे रखा है सबको। खाली पेट पीड़ानिल गोल्ड, खाने के बाद ऑर्थोग्रिट, और दूध में हल्दी, शिलाजीत, अश्वशिला, तो घुटने एकदम टनाटन रहेंगे। तो अब बैठने की आदत लोगों की पहले सब ऐसे ही, गांव में तो ऐसे ही बैठ जाते थे, आपस में बातचीत भी करते थे तो ऐसे ही बैठ जाते थे। और फिर जो है इसी इंडियन स्टाइल में टॉयलेट भी जाते थे, ऐसे ही गांव में तो दावत भी इसी आसन में कर लिया करते थे। तो ये जो व्यक्ति ने ना समृद्धि के और विलासिता के और दिखावे के दौर में अपनी जो सहज जीवन की क्रियाएं थी, जिसके हम बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, बैक टू कल्चर, बैक टू वेदाज, बैक टू आयुर्वेदा, बैक टू योगा, उसको छोड़ दिया ना। और जो खड़े होकर के पानी पीते हैं, खड़े होकर के खाना खाते हैं, उनके भी घुटने जल्दी खराब होते हैं। खड़े होकर खाना, खड़े होकर पेशाब जाना, खड़े खड़े ही हगना मूतना, ये जो सारे कार्यक्रम हो गए ना आजकल ऐसे ही सब साधन हो गए, उनमें सब गड़बड़ घोटाला हो गया। इससे आदमी के घुटने खराब हो रहे हैं। बातें तो ऐसे हंसी मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये पूरी जिंदगी आदमी की जो है ना पटरी से उठ रही। चलिए, जो लोग उम्र के उस पड़ाव में हैं वो अभी से रास्ता अपना ठीक कर लें। वो लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करना आज से शुरू करें, ताकि घुटने उस नौबत तक पहुंचे ही नहीं। लेकिन स्वामी जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े बुजुर्ग हो चुके हैं, जो आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं और इंतज़ार करते रहते हैं कि प्राणायाम का भी वक्त आप निकालेंगे, तो एक सेशन प्राणायाम के नाम। प्राणायाम ये औषधि नहीं, परम औषधि है। अवातवाही भेषजम विवातवाही अद्रपः त्वं ही विश्व भेषजो देवानाम दूत। ये से एक औषध है, एक परम औषध है। एक तो प्राणायाम परम औषध है, और दूसरा भगवान की भक्ति के साथ प्राणायाम करें। रघुपति भक्ति संजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, राम कृपा नासई सब रोगा, जो यही भांति बनई संजोगा। नाशय रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट हनुमान छुड़ाओ, मन कर्म वचन ध्यान, जो मनसा वाचा कर्मणा भगवान के प्रति समर्पण कृतज्ञता के साथ भस्त्रिका कपाल भाति अनुलोम विलोम। ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः। उस खुदा अल्लाह अलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख परमात्मा का ध्यान करते हुए प्राणायाम करेंगे तो तन के रोग, मन के भी सब विकार और मन के सब तनाव तो दूर होंगे ही। सब व्याधियों से मुक्त होकर सहज समाधि का सुख पाएंगे, जीते जी जीवन मुक्त हो जाएंगे रोग मुक्त होने के साथ। ये है प्राणायाम की महिमा मेरे भाई। स्वामी जी, हर कोई योग प्राणायाम के साथ संजीवनी की भी तलाश कर रहा है, इसलिए अब बारी संजीवनी की है। एक चूर्ण बनता है जो कि कई सालों से मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसमें क्या क्या है? 50 ग्राम सौंठ, 50 ग्राम काली दालचीनी, 50 ग्राम लवंग, 50 ग्राम पिपली मग जिसको बोलते हैं, 50 ग्राम काली मिर्च और 50 ग्राम बड़ी इलायची। ये सब चीज़ें एक साथ कूट लेने का और बड़ी इलायची को छिलका निकाल देने का। ये कूट के फिर आप इसमें मिक्स करने का नौशादर, ये 20 ग्राम ले, 20 ग्राम का नौशादर। उसके बाद में थोड़ा ये पुदीना साथ, ये अजवाइन साथ, ये नींबू साथ, ये सब चीज़ें मसाले को इसके साथ मिलाने का है। धीरे धीरे एक एक करके तीनों मिलेंगे तो पानी हो जाएगा, इसको अलग अलग। उसके बाद में काला नमक और लाल नमक, इसको स्वादानुसार इसमें मिक्स करने का, वो बन जाता है चूर्ण। ये जैसे चूर्ण बना जो पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है, हाजमा ठीक रहता है और कई बीमारियां दूर करता है। ये खासकर पेट के खाने पीने में जो है उसके लिए है। जी स्वामी जी। संजीवनी
ये तो ऐसा सेगमेंट शुरू किया इंडिया टीवी ने कि आस पड़ोस में यस्य देशस्य यो जंतु तज्जम तस्य औषधम हितम। प्रकृति ने, परमेश्वर ने ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ दी हुई है ना, उनके रहस्य जो आप संसार के सामने रख रहे हो, उससे करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो 7:56 पर हमारे साथ जुड़िए। योग की भी संजीवनी, जड़ी बूटियों की भी संजीवनी और भगवान की भक्ति की भी परम संजीवनी आपको पिलाते रहेंगे और रोग मुक्त कराते रहेंगे। धन्यवाद, प्रणाम। अब उपचार के बाद समाचार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।